बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक जनरल प्रॉब्लम पर, जिसमें ख़वातीन को पानी पड़ने की शिकायत का सामना होता है। ये पानी सफ़ेद कलर का भी होता है, येलो, ग्रीन और ब्लैकिश कलर में भी आता है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट भी होता है। इस तकलीफ़ से अक्सर ख़वातीन में कमर का दर्द, उसके बाद हड्डियों का दर्द, जिस्म में थकावट का हर वक्त एहसास, असाबी कमज़ोरी, बालों का जल्द सफ़ेद होना, नज़र की कमज़ोरी, ये सारे मामलात बाज़ औक़ात सिर्फ इस एक प्रॉब्लम की वजह से जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये पुराना होता चला जाता है वैसे वैसे इसका इलाज भी मुश्किल होता चला जाता है। और अक्सर ख़वातीन इसकी दवा जो है वो 15 दिन, महीना खाने के बाद छोड़ देती हैं, ये समझ कर के वो ठीक हो गई हैं, लेकिन ये बीमारी फिर वापस आती है। इसलिए जब भी इसका ट्रीटमेंट आप करें, अगर आप अपने मुआलिज से कंसल्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में मुआलिज की हिदायत और उसकी इजाज़त के बगैर इसका ट्रीटमेंट बंद ना करें। और जो रेमेडीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, अगर आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 3 माह रेगुलर इस्तेमाल करें, इससे पहले ना छोड़ें। हाँ, अगर आपको तकलीफ़ चंद माह से या चंद हफ्तों से है तो फिर आप 1 महीना इस्तेमाल करके छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी तकलीफ़ है, मसलन 2-3 साल गुजर चुके हैं, तो 3 माह से कम इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। इस हवाले से एक रेमेडी जो पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप ये नोट कीजिएगा नाजरीन। इसमें असगंध, सूंठ, कमरकस, लोद पठानी, फिर नोट कीजिएगा, असगंध, सूंठ, कमरकस और लोद पठानी, ये 4 चीज़ें नाज़रीन आप लेंगे 50-50 ग्राम, और इसमें आप मिलाएंगे 200 ग्राम कूज़ा मिश्री, तो ये एक मीठा सा सफ़ूफ बन जाएगा। आप इसका 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगी सुबह खाली पेट दूध के साथ, और फिर आप दूसरा इसका चाय का चम्मच फिर इस्तेमाल करेंगे मगरिब के वक़्त, यानी उस वक़्त भी पेट खाली होता है, तो मगरिब के वक़्त आप नीम गर्म दूध के साथ 1 चाय का चम्मच, तो दिन में 2 मरतबा 1-1 चाय का चम्मच आप खाने से पहले ये इस्तेमाल करेंगे, और कम से कम 2 से 3 माह इस्तेमाल कीजिएगा। इसी हवाले से दूसरी रेमेडी भी आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। दूसरी रेमेडी जो इस हवाले से है, और ये इस सेंस में पेश कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्ची को, किसी खातून को इससे अफाका ना हो तो वो दूसरी रेमेडी को इस्तेमाल में ला सके। दूसरी रेमेडी में नाजरीन जो चीज़ें शामिल हैं आप नोट कीजिएगा, मोचरस, माजू, इसके बाद दारचीनी, सुपारी और अम्बा हल्दी। इसमें माजू, दारचीनी, सुपारी और जो मोचरस है इसकी मिकदार आप लेंगे 50-50 ग्राम, जबकि अम्बा हल्दी आप लेंगे कम से कम 100 ग्राम, और इसके साथ आप शामिल करेंगे उसी तरह 200 ग्राम कूज़ा मिश्री। तमाम चीज़ों को फाइन सफूफ कर लेंगे। पहली रेमेडी में भी आपने फाइन पाउडर करके कूज़ा मिश्री पीस के डालनी है, इसमें भी तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके उसमें फाइन पाउडर करके उसमें आपने कूज़ा मिश्री डालनी है। अच्छा, वो ख़वातीन जिनको तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा शिद्दत हो और आसानी से बेहतरी ना पैदा होती हो, अफाका ना होता हो, सिर्फ वो ख़वातीन ये इजाफ़ा करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। तमाम लोग ये इजाफ़ा करने की कोशिश ना करें। दोनों रेमेडीज़ के अंदर आप 50-50 ग्राम जो है वो संगे जराहत इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी संगे जराहत पहली रेमेडी में भी 50 ग्राम डाल सकते हैं, दूसरी रेमेडी में भी 50 ग्राम डाल सकते हैं। तो इसका आप इजाफा कर सकते हैं उस सूरत में कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ हो। नंबर 3 पे ये कि वो ख़वातीन जिनको इस तकलीफ के साथ पेशाब बहुत ज़्यादा आने की शिकायत हो जाए और बार बार आने लगे, तो वो इसमें किसी अच्छे इदारे का बना हुआ कुश्ता बैज़ा मुर्ग, नोट कीजिएगा, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, ये काफ़ी इदारे बनाते हैं, 10 ग्राम की पैकिंग में मिलता है, तो इन्हीं मिकदारों में आप 20 ग्राम कुश्ता बैज़ा मुर्ग शामिल कर सकते हैं। इस तरह आपकी ये दोनों रेमेडीज़ मज़ीद इम्प्रूव हो जाएंगी। आप इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम 1 माह, अगर तकलीफ थोड़े अरसे है, और अगर ज़्यादा अरसे से है तो फिर इसका इस्तेमाल कम से कम आप 3 माह करेंगे। दूसरी रेमेडी जो मैंने पेश की, इसका इस्तेमाल का भी तरीका वही रहेगा। आप 1 चाय का चम्मच भर के नीम गर्म दूध के साथ सुबह नाश्ते से पहले, और फिर 1 चाय का चम्मच फुल भर के आप नीम गर्म दूध के साथ मगरिब के वक़्त इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों रेमेडीज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि आपकी असाबी कमज़ोरी का अजाला होगा, आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल कंप्लीट हो जाएगा, हड्डियों का दर्द रुकेगा, बल्कि आपकी ये तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। और वो ख़वातीन जो सिर्फ इस तकलीफ़ की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही होती, उन्हें जो है वो उम्मीदवारी नहीं हो रही होती, हमल नहीं ठहरा होता, तो इन दोनों रेमेडीज़ के इस्तेमाल से, यानी जिसको जो सूट कर जाए उस रेमेडी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला ये तकलीफ ख़त्म होगी, और साथ ही ये मसला भी हल हो जाएगा, यानी औलाद वाला मामला भी अल्लाह पाक क्लियर फरमा देंगे, हल फरमा देंगे। तो आप इन दोनों रेमेडीज़ को अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक सिलेक्ट कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ एक बात का इजाफा करता चलूँ, इन मामलात में हमारे मतब पर
बहुत सारी अद्वियात तैयार होती हैं, तैयार रहती हैं हर वक्त, और हम पूरे पाकिस्तान में टेलीफोनिक कंसल्टेशन पर भी अपने मरीज़ों को अद्वियात को जो है वो पार्सल करते हैं, और उसका जो है वो मरीज़ का मुकम्मल डाटा अपने पास रखते हैं, प्राइवेसी को मलहूज़े खातिर रखते हैं। तो आप अपनी इन मामलात में ख़वातीन जो बच्चियां हैं, माएँ बहनें हैं, वो अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नीचे नंबर आ रहा है मेरा इस पे स्क्रीन पे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पर अपनी तकलीफ़ तफसील से बयान करके भी मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आप अद्वियात मंगवाना चाहें तो हम आपको अद्वियात पार्सल भी कर सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपका, मेरा, हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।